चलो अब इधर ध्यान दो। कल जो अपन ने पढ़ा था कि P&L एप्रोवेशन अकाउंट बनाते हैं अपन, और P&L एप्रोवेशन अकाउंट अपन क्यों बनाते हैं? प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। साल के एंड में जो भी हमारा प्रॉफिट हुआ उस प्रॉफिट को अपन पार्टनर्स में क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बट डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले उनको जो जो चीजें दी जानी चाहिए, ठीक है, वो देंगे। अब जैसे आपने पूछा कि सर इतनी आइटम होती है क्या? मैक्सिमम 4 या 5 ही आइटम होती है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। मैक्सिमम क्या क्या हो सकता है? अपन सैलरी दे सकते हैं, है ना, हम कमीशन दे सकते हैं, रेमुनरेशन दे सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले सकते हैं। 99% ये आइटम आएगी हमारे पास। अब क्या होता है, सैलरी आपको या तो क्वेश्चन मंथली देगा या पूरे साल की देगा, वो खुद बताएगा, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। कमीशन जो है दो तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है। कमीशन में नॉर्मली क्या होता है, या तो परसेंटेज दे देता है सेल के ऊपर। जैसे क्वेश्चन ने बोल दिया ए को कमीशन मिलेगा 5% ऑन सेल, ठीक है ना। तो ध्यान है ना, क्वेश्चन आपको सेल भी बताएगा। 5% किसका है? सेल का। तो आगे वो बोलेगा एंड द सेल इज 10 लाख। अब बताओ क्या फर्क पड़ा? क्या कमीशन कैलकुलेट कर सकते हो? आराम से कर सकते हैं। किसका है 5%? सेल का। और सेल बता दी क्वेश्चन ने। तो अगर मुझे ए का कमीशन निकालना तो कैसे निकालूंगा? 10 लाख, इसका 5% कितना आएगा? 50,000। बस ये मैक्सिमम कमीशन में पॉइंट डाल सकता है। बाकी ये भी 99% आपको दे ही देता है। रेमुनेशन ये आपको या तो मंथली या 12 महीने का एक साथ बता देता है। तो जो प्रॉब्लम आती है वो आती है इन दो चीजों में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसकी अपन को हमेशा कैलकुलेशन करनी पड़ सकती है, ठीक है ना। और इसके सेपरेट क्वेश्चन भी बनते हैं आपके। क्वेश्चन आपको कैपिटल दे देगा, ड्राइंग दे देगा और कहेगा इसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको कैलकुलेट करना है। अब ये प्रॉब्लम आई क्यों? सर हमने कल जो किया उसमें तो हमने आराम से निकाल लिया। अगर सिर्फ पार्टनर साल के स्टार्टिंग में कैपिटल लगा के रखे, जैसे मैंने कहा ए की कैपिटल, बी की कैपिटल दे रखी है आपको, कब की? 1 अप्रैल 2023 की। इस दिन इनकी कैपिटल आपको दे दी इन्होंने, कितनी दी? ए की दे दी 10 लाख और बी की दे दी 15 लाख। इस पे अब क्वेश्चन अगर आपको ये कहे इंटरेस्ट निकालो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10%, तो हम निकाल सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। बट अब अगर साल के दौरान पार्टनर या तो और पैसा लगाएगा या बार बार वो पैसा निकालेगा, दो केस होंगे। पैसा लगा भी सकता है, निकाल भी सकता है। अब सपोज कीजिए उसने 30 जून को और पैसे लगा दिए, है ना, ए ने 50,000 और लगा दिए। फिर बी आया, उसने 31 जुलाई को पैसे लगा दिए 20,000, है ना। फिर इसी तरीके से 1 अगस्त को ए ने पैसे निकाल लिए 5,000। समझ रहे हो? तो अगर पार्टनर बार बार पैसा लगाए या निकाले तो अब इसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो अपन कैलकुलेट करते हैं वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बहुत सारी चीजें चेंज होंगी। अब P&L एप्रोवेशन अपन को बनाना है और ये सारी चीजें अपन को अब अलग से क्या करनी पड़ेगी? कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो इसलिए अपन इन दोनों के बाद सीखने वाले क्या? कैलकुलेशन। पहले अपन सीखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट होता है, इसके भी कैलकुलेशन करने के हमारे पास मेथड्स होते हैं। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो भी कैलकुलेट होता है और इसके भी कैलकुलेशन करने के हमारे पास में मेथड्स होते हैं। कल अपने सिर्फ इस पे किया था। ओपनिंग कैपिटल दे रखी होती थी, साल में ना तो पैसा लगाया उसने ना निकाला, ठीक है ना। तो अब बात करें अपन कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपन कितने तरीके से कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो आज हमारे जो टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हिंदी में इसको बोलेंगे पूंजी पर ब्याज। पूंजी पर ब्याज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के हमारे पास में मेनली दो मेथड्स होते हैं। कितने मेथड्स होते हैं? दो। फर्स्ट मेथड है जिसका नाम है सिंपल मेथड, सिंपल मेथड। और सेकंड मेथड जो है उसका नाम है प्रोडक्ट मेथड। एवरेज इसमें नहीं आता, प्रोडक्ट मेथड वो ड्राइंग में आता है, ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं साधारण विधि, साधारण विधि। और इसको बोलते हैं गुणनफल विधि, गुणनफल विधि। मेथड दोनों में से जो भी आप फॉलो करोगे, चाहे इस मेथड से कैलकुलेट करो या इस मेथड से, अगर ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है इस मेथड से जितना आएगा वही आंसर इसमें आने वाला है, सेम अमाउंट आएगा। समझ गए? यानी दोनों मेथड्स में से जो आपको इच्छा है वो आप यूज कर सकते हो। बट अगर क्वेश्चन ही स्पेशली बोल दे कि प्रोडक्ट मेथड आपको यूज लेना है
तो प्रोडक्ट मेथड से करेंगे। क्वेश्चन ही बोल दे सिंपल मेथड से करना है तो सिंपल मेथड से करेंगे। क्वेश्चन कुछ नहीं बोले तो आपकी इच्छा है, जो अच्छा लगे आपको वो आप चूज कर सकते हो, ठीक है ना। अब सिंपल मेथड क्या कहता है? सिंपल मेथड कहता है कि जितनी बार पार्टनर पैसा लगाएगा या निकालेगा, जितनी बार पार्टनर पैसा लगाएगा या निकालेगा उतने बार इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। जैसे एक पार्टनर है ए, साल के स्टार्टिंग में 10 लाख तो उसके थे, फिर उसने 2 लाख और लगा दिए, फिर उसने 3 लाख और लगा दिए, एक दिन उसने 1 लाख निकाल लिए, तो उसने कितने बार पैसे लगाए निकाले? 4 बार। ओपनिंग में जो लगा हुआ था उस पे फिर 2 लाख लगाए, फिर 1 लाख लगाए, फिर पैसे निकाले 4 बार, तो 4 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट करना। समझ गए? प्रोडक्ट मेथड क्या कहता है? ये कहता है 4-5 बार क्या इंटरेस्ट कैलकुलेट करो। ऐसे तो 50 बार लगाएगा तो क्या करते जाओगे। ये कहता है एक काम करो, एक सिंपल अपन एक टेबल बनाएंगे और वन टाइम में उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, एक बार में। कौन बार बार कैलकुलेट करे? आया समझ में? तो इसी बेस पे हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कितने मेथड देख लिए? 2, सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। अब सिंपल मेथड हो चाहे प्रोडक्ट मेथड हो, इन दोनों में आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के कुछ मेथड दिए हुए हैं, फॉर्मूला दिए हुए। अब ये फॉर्मूला क्या है? सिंपल मेथड क्या कहता है? सिंपल मेथड कहता है कि जितनी बार पैसा लगाएगा या निकालेगा, यानी कैपिटल मल्टीप्लाई उस कैपिटल पर एक आपको रेट दे रखी होगी कि इतना % अपन को इंटरेस्ट देना है। जैसे 10% हो गया, 5% हो गया, ठीक है। वो जो रेट आपको दे रखी होगी वो रेट अपने को यहां अप्लाई कर देनी है, ठीक है अब्दुल? क्या अप्लाई कर देनी है? रेट मल्टीप्लाई जितने टाइम तक बिजनेस में पैसा लगा हुआ रहेगा उतना टाइम आपको कैलकुलेट करना है, उसको अपन बोलेंगे यहां पर पीरियड अपॉन 12। 5 महीने उसका पैसा लगा हुआ रहा, 5 महीने का इंटरेस्ट देंगे। 6 महीने पैसा लगा हुआ रहा, 6 महीने का देंगे। 10 महीने लगा हुआ रहा, 10 महीने का, ठीक है। ये तो हो गया सिंपल मेथड। वहीं अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपन प्रोडक्ट मेथड की बात करें तो इसमें फॉर्मूला होता है हमारा टोटल प्रोडक्ट। अभी टोटल प्रोडक्ट क्या है? इसके लिए अपन को एक टेबल बनानी पड़ेगी। क्या बनानी है? एक टेबल। उस टेबल से हम हर एक पार्टनर का टोटल प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे। अभी सीखेंगे कैसे आएगा। मल्टीप्लाई वही रेट जो यहां दे रखी होती है वो रेट यहां पर भी आपको देगा, रेट अपॉन 100। और मल्टीप्लाई में यहां जो आएगा वो आएगा 1/12, 1/12। अभी 1/12 क्यों आ रहा है उसका रीजन अपन टेबल बना के जब सीखेंगे तो अपने को पता चलेगा। फिलहाल अपने को फॉर्मूला याद रखना है। एक एक नंबर के क्वेश्चन में फॉर्मूलाज भी पूछे जाते हैं। मैंने आपको पहले भी बोला है प्रैक्टिकल पोर्शन में से ही थ्योरी बनाता हूं क्वेश्चन की, ठीक है ना। 12th लेवल पे, 11th में तो आपने पेपर पढ़ा होगा, पूरा थ्योरी आया था, है ना। 12th में इस बार थ्योरी भी प्रैक्टिकल में से ही निकल के आएगी, ठीक है ना। तो इस चीज को स्पेशली आप ध्यान रखें। तो आप पहले तो इसको नोट कर ले, फिर अपन एक एक एग्जाम्पल लेते हैं इसका। फटाफट नोट कीजिए। अब इन्हें ना एक क्वेश्चन की हेल्प से अपन इसको समझते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले एग्जाम्पल लिखिए, फटाफट नोट करो एग्जाम्पल। हमको भी लिखा है एग्जाम्पल, हमको लिखा था सॉल्व आपको। तो बेटा पहला तो मुझे कराना पड़ेगा ना, नहीं तो आप बैठे रहोगे मुझे पता है। आप लोगों पे मुझे पूरा यकीन है। नहीं, वो बुक से बुक से देखो एक एग्जाम्पल एक एक दो ही तो दिए मैं, प्रैक्टिस नहीं होती। प्रैक्टिस चाहिए ना, पता है मैं प्रैक्टिस कैसे देता हूँ, कल वाली याद है प्रैक्टिस, बस वैसे आज और होगी। चलिए देखिए, 3 पार्टनर्स एक बिजनेस में, है ना, X, Y एंड Z, जिनका आपको रेशियो गिवन है 3:2:1, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में इनकी कैपिटल दे रखी है, यहां X की, Y की और Z की। 1 अप्रैल 2023, 1 अप्रैल 2023 को जब बिजनेस स्टार्ट हुआ तो X, Y और Z, वो पहले सिंपल मेथड करेंगे पर, ठीक है ना। फिर इसी क्वेश्चन को अपन प्रोडक्ट मेथड से भी समझ लेंगे, सेम ही है। 1 अप्रैल को X की कैपिटल थी 5 लाख, Y की थी 3 लाख और Z की थी 1 लाख, ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया, 31 जुलाई 2023 को X ने 2 लाख रुपए और लगाए, Y ने 1 लाख रुपीज लगाए और Z बेचारा गरीब आदमी था मेरे जैसा 10,000 रुपए लगाए। फिर 1 सितंबर 2023 को X ने 1 लाख रुपए लगाए, देखा मेरी भावना खाली वो समझाए, 1 लाख लगाए, Y ने 50,000 रुपए लगाए और Z जो है वापस गरीब आदमी, इसने 2,000 रुपए निकाल ली।
क्या किए, निकाल ली। क्या ऐसा भी हो सकता है पार्टनर लगाएगा भी और निकाल भी सकता है, निकाल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 31 दिसंबर 2023 को एक्स ने कुछ नहीं किया, वाई ने कुछ नहीं किया, इस बार सर के पास फीस आ गई और सर ने क्या किया, 50,000 लगा दिए। ठीक है कौन, इस बार पैसे आ गए, जेड ने लगाए। फिर 1 फरवरी 2024, पता ना बुक्स कब बंद होती है अपनी, अगर 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रही है तो 31 मार्च 2024 तक चलेगी। 1 फरवरी 2024 को वाई ने 40,000 रुपए लगाए, बस। अब क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। वो लैंग्वेज कैसे लिखेगा, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। 12% क्या है, रेट। ठीक है, ये रेट कुछ भी दे सकता है, 10, 8, 7 जो दे उसके हिसाब से अपन लिख देंगे। if books are close at 31st March 2024, अगर हमारी बुक्स कब बंद हो रही है, 31 मार्च को। अब अपन इसी क्वेश्चन को पहले देखेंगे सिंपल मेथड से, अगर अपन इसको सोल्व करें तो कैसे होगा, ठीक है ना। तो सबसे फर्स्ट हम लगा रहे हैं कौन सा मेथड, सिंपल मेथड। सिंपल मेथड से अपन को कैलकुलेट करना है क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या फॉर्मूला होता है सिंपल मेथड में, बताइए जरा। कैपिटल मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई पीरियड अपॉन 12। ठीक है ना। अब सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं एक्स, मैं सिर्फ एक्स का निकालूंगा, वाई और जेड का आपको होमवर्क दूंगा। ठीक है ना। अब एक छोटा सा इसमें करेक्शन कर लेते हैं। एक्स ने 1 सितंबर को पैसे निकाले, ब्रैकेट में लिख दिया, मतलब क्या हुआ, विड्रॉ किया है। नेगेटिव बैलेंस को अपन अकाउंट्स में ब्रैकेट में शो करते हैं। इसने पैसे निकाले, ठीक है ना, ताकि आप क्या वहां पर भी समझ जाओ। बताओ एक्स ने पहले पैसे 5 लाख लगा रखे थे, तो बताओ कैपिटल कितनी है, 5 लाख। यहां से स्टार्ट करना है, 5 लाख मल्टीप्लाई रेट कितनी है, 12% फिक्स है। ब्याज कितनी रेट से देना है, क्या 12%, 12/100 मल्टीप्लाई। अब पीरियड जो आपको कैलकुलेट करना है वो कैसे कैलकुलेट करना है, जिस दिन पैसा निकाला या लगाया, ये तारीख, ये है तो ये आएगा तो ये आएगा तो ये, उस दिन से लेकर जब हमारी बुक्स क्लोज हो रही है यहां तक कितने मंथ हुए। देखो अप्रैल में पैसा लगाया तो इसको पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट दूंगा ना, क्योंकि अपन इंटरेस्ट कब कैलकुलेट करें मालूम है, हम इस दिन इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, 31 मार्च को, जिस दिन हमारी बुक्स बंद होती है। ठीक है ना। तो बताओ 1 अप्रैल से 31 मार्च, अप्रैल में जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, पूरे 12 महीने हुए, तो 12/12। फिर इसने और पैसे लगाए, पता है 2 लाख, तो आपको नहीं लगता इसको और इंटरेस्ट मिलेगा, भाई जितना पैसा लगाएगा इंटरेस्ट मिलेगा। फिर इसने 2 लाख लगाए, तो अब यहां पर अपन करेंगे प्लस। ठीक है ना, कितने हैं 2 लाख, जो आएगा अभी वो वैल्यू आएगी उसमें प्लस करना। ठीक है ना। मैं चलो वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। 12 से 12 गया, 2 0 से 2 0 गए, 5000, 5000 इंटू 12 60,000, ये आ गया 60,000 इंटरेस्ट। ठीक है ना। फिर उसने 2 लाख रुपए लगाए, 2 लाख का अगेन रेट कितनी है, रेट तो 12% फिक्स है, दे रखी है क्वेश्चन में। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, सिर्फ टाइम पीरियड कितना हुआ बताओ, 31 जुलाई है। अब पहले तो बताओ इसने मंथ के एंड में पैसा लगाया, तो क्या इसको जुलाई मंथ का इंटरेस्ट देंगे क्या, नहीं देंगे। कहां से आएंगे, अगस्त से। अगस्त से स्टार्ट होंगे, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 8 महीने का 8/12। 1.5 महीना ले सकते हो। अब ये मत बोलना 10 तारीख को ले लिया हो, तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे हमारे। ठीक है। हमारे या तो मिडल मंथ की भी ले सकता है डेट, अगर मिडल मंथ लेता तो उसको आधा महीना काउंट कर लो, 0.5। हाँ 0.5, जैसे 2.5 महीने हो गए, 3.5 महीने हो गए, 4.5 महीने हो गए। बट वो ऐसे डेट नहीं देगा 3 तारीख को निकाले, 5 तारीख को निकाले, क्योंकि अभी आप 12th लेवल में हो, समझ गए। 12th लेवल में ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। अच्छा अगली बार इसने क्या किया, इस बार इसने पैसे निकाल लिए, तो हम इसको क्या बोलेंगे, तूने जब पैसे दिए तो ब्याज दिया, हमने तुझे ब्याज दिया, अब तू पैसे निकाल रहा तो हम भी तेरे से ब्याज लेंगे। क्या करेंगे, ब्याज लेंगे। तो इस बार ये जो इंटरेस्ट है ना, ये अपन क्या करेंगे, माइनस। पैसा लगाएगा इंटरेस्ट लो,
निकाल लिए तो हम आपसे इंटरेस्ट लेंगे, तो एडजस्टमेंट हो गया ना, हमने माइनस कर दिया। क्लियर? जितनी बार पैसा लगाएगा प्लस करते जाओ, जब पैसे निकाल लिए माइनस कर देना। अब बताओ, अगेन 1 लाख निकाले उसने, 1 लाख मल्टीप्लाई रेट कितनी हुई 12%, मल्टीप्लाई पीरियड कितना आएगा इस बार 1 सितंबर। 1 सितंबर से क्या सितंबर भी काउंट होगा? होगा, 1 तारीख को ही निकाल लिए। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 महीने का 7/12। अच्छा पहले इसका कैलकुलेट कर ले। 12 से 12 गए, 2 0 से 2 0 गए, कितने पे 2000 2 8 16,000। ठीक है, यहां पर बताओ 1 लाख का 12%। अब देखो भाई, ये तो हमारा सिंपल मेथड था। सिंपल मेथड में तो समझ गए, ऐसे कैसे हमारे पास में y का एक बार आंसर लिख देता हूं। y का कितना आया था 48,300 और z का 14,160। ठीक है, इसी क्वेश्चन को अब मैं कौन से मेथड से करवा रहा हूं आपको? एवरेज नहीं, प्रोडक्ट मेथड। ये एवरेज से बाहर आ जाओ बेटा। अब सेम क्वेश्चन है हमारे पास में, इसी सेम क्वेश्चन को अगर अपन किस मेथड से करेंगे भाई? प्रोडक्ट मेथड। तो अपने को करना है क्या? देखो, एक बनानी है अपने को टेबल। क्या बनानी है? जब प्रोडक्ट मेथड की बात की जाए, प्रोडक्ट मेथड, तो प्रोडक्ट मेथड में अपने पास में एक टेबल बनेगी। थोड़ा स्पेस कम है इसलिए। अब इस मेथड में अपने को सबसे पहला कॉलम बनाना है किसका? डेट का। किसका बनाना है? डेट का कॉलम, जो अपने को ये दे रखी है। देखो आदि तो ये टेबल एज इट इज आने वाली है ना। सबसे पहले आ जाएगा यहाँ पर डेट, उसके बाद में यहाँ आ जाएगी क्या? कैपिटल। अब कैपिटल में जैसे एक्स हो गया, एक्स, यहाँ वाई हो गया, है ना, और यहाँ हो गया जेड। उसके बाद यहाँ लिखना अपने को पीरियड। ठीक है, और फिर यहाँ लिखने को अपने को प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब ऐसे तो होता है गुणनफल, गुणा करके जो वैल्यू आए, मल्टीप्लाई करके, है ना। अपने को इस कैपिटल को इस पीरियड से मल्टीप्लाई करना है। टेबल जरूरी है, सीखो कैसे बन रही है ना, क्या बना रहे वो इंपॉर्टेंट नहीं। अब पूरा हो जाए उसके बाद समझना। एक्स वाई जेड, सबसे पहले डेट वाला कॉलम, उसके बाद जो भी कैपिटल है उसके कॉलम एक्स वाई जेड के, फिर पीरियड का कॉलम, और फिर प्रोडक्ट के 3 कॉलम। ठीक है ना। ये क्वेश्चन एज इट इज यहां तक तो सेम छापना अपने को। ठीक है ना। सबसे पहले 1 अप्रैल, यस, पहले 1 अप्रैल। ठीक है ना। कितनी कैपिटल लगाई एक्स ने? 5 लाख। एक्स के 5 लाख, वाई के 3 लाख और जेड के 1 लाख। ठीक है। फिर 31 जुलाई 23, एक्स के 2 लाख, वाई के 1 लाख और जेड के 10,000। ठीक है ना। फिर 1 सितंबर 23, इसने 1 लाख विड्रॉ कर लिया, 1 लाख। फिर इसने 50,000 लगाए, इसने 2,000 विड्रॉ किए। ठीक है ना। फिर 31 दिसंबर 23, कुछ नहीं कर रहा हूं अभी तक, तो क्वेश्चन नहीं छाप रहा हूं मैं, है ना। 31 दिसंबर को यहां कुछ नहीं आएगा, यहां कुछ नहीं आएगा, यहां 50,000 इसने और लगाए। अच्छा, जब पार्टनर और पैसा लगाता है इसको क्या बोलते हैं? एडिशनल कैपिटल, है ना। और फिर फाइनली 1 फरवरी 2024 को वाई ने लगाए हैं 40,000। पॉइंट क्लियर यहां तक? अब देखो क्या करना है। पीरियड कैलकुलेट करने वैसे ही जैसे हमने सिंपल मेथड में किए थे। कैसे पीरियड कैलकुलेट किया अपने? बुक्स कब क्लोज हो रही है हमारी? 31 मार्च को। जिस दिन पैसा लगाया इस दिन से लेके लास्ट डेट तक कितने मंथ हुए? 1 अप्रैल से 31 मार्च, पूरे 12 महीने हुए, ये लो 12। ठीक है ना। उसके बाद 31 जुलाई से, जुलाई काउंट नहीं होगा, अगस्त से काउंट करेंगे। अगस्त से 31 मार्च कितने मंथ हुए? पक्का 8 महीने। फिर सितंबर से, 1 सितंबर है तो सितंबर भी काउंट होगा। सितंबर से 31 मार्च, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 महीने, 7 मंथ। फिर दिसंबर आएगा नहीं, लास्ट डेट को लगाया था। जनवरी पे आ गए, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने? 3 मंथ्स। फरवरी से, फरवरी भी आएगा, 1 तारीख को ही लगाया तो फरवरी और मार्च। यानी देखो 1 तारीख को अगर लगाएं तो वो मंथ भी काउंट करना है। 31 या 30 तारीख अगर आ जाएगी तो वो मंथ काउंट नहीं करना, अगले महीने पे आ जाएगा। बीच में कभी ऐसा नहीं आएगा। ठीक है। हाँ, आ जाए तो आप 2.5 महीने कर लेना। उसके बाद 2। अब बताओ प्रोडक्ट के अंदर क्या करना है अपने को? मल्टीप्लाई। किसको किससे मल्टीप्लाई करना है?
कैपिटल को प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करना है और वैल्यू यहां लिख देनी है, ठीक है ना। 5 लाख मल्टीप्लाई 12, 60 लाख, 60 लाख, 60 लाख, ठीक है ना। 2 लाख मल्टीप्लाई 8, 16 लाख, 16 लाख। 1 लाख मल्टीप्लाई 7, 7 लाख, और वो भी माइनस में, ठीक है ना। यहां कुछ नहीं है, खाली छोड़ दो। फिर आ जाओ वाई पे। अब वाई की कैपिटल 3 लाख मल्टीप्लाई 12 कितने हो गए? 36 लाख, ठीक है ना। 1 लाख मल्टीप्लाई 8, 8 लाख, बस। और पता ये क्या है? ये प्रोडक्ट है। अगर मैं प्रोडक्ट की टोटल कर लूंगा तो क्या आ जाएगा? टोटल प्रोडक्ट। यही तो था फॉर्मूला में। बताइए जरा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का, सॉरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फॉर्मूला क्या था? टोटल प्रोडक्ट। ये रहा टोटल प्रोडक्ट। इस टोटल प्रोडक्ट को ही अपन टेबल से निकालेंगे बस, ठीक है ना। बाकी तो सब आपको दिया होगा। मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100, रेट दे रखी है, मल्टीप्लाई 1/12। अब बताओ 1/12 यहां पर क्यों आता है? क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है ये ऑलरेडी पीरियड से मल्टीप्लाई होके ही आते हैं, इसलिए अपन वहां पर 1/12 लेते हैं, ठीक है ना। प्रोडक्ट मेथड अगर होगा तो। अब बताओ 50,000 मल्टीप्लाई 7, 3 लाख 50,000। फिर यहां कुछ नहीं है। फिर 40,000 इंटू 2, 80,000, ठीक है ना। जेड की बात करें, 1 लाख इंटू 12, 12 लाख। 10,000 इंटू 8, 80,000। 2,000 इंटू 7, 14,000। और ध्यान है ना, ड्राइंग है तो अपने को भी ब्रैकेट लगाना, हर जगह ब्रैकेट लगाते रहो ताकि याद रहे, नहीं तो हम दूध में चलते हैं, शुरू हुए यहां से लेके लो प्लस प्लस करते आ गए। 50,000 इंटू 3, 1,50,000, बस। अब इस पूरे की टोटल करेंगे और ये जो टोटल होगी वही क्या होगा हमारा? वो होगा हमारा टोटल प्रोडक्ट। हाँ लगाओ ना, कहां दिक्कत है? हाँ लगाना ही है। इसकी टोटल कितनी है? 69 लाख है ना, 69 लाख। इसकी बताओ कितनी आई थी? कैलकुलेटर कहां है मेरा? फास्ट करना तो लेना पड़ेगा बेटा। सर आपके हिसाब से मेथड कौन सा दिया है? दोनों ही बढ़िया। अगर ज्यादा पार्टनर्स हो, ज्यादा पैसा लगाए निकाले तो प्रोडक्ट मेथड बढ़िया। कम पार्टनर हो, कम पैसा लगाए और निकाले तो फिर सिंपल मेथड बेस्ट है। हाँ बोलो। देखते, इसमें आएगा बेटा 48 लाख 30,000, 48 लाख 30,000। और उसमें देखो 12 लाख प्लस 80,000 माइनस करना 14,000 प्लस 1,50,000, 14 लाख 16,000। अब जब आपको टोटल प्रोडक्ट मिल जाए तो अब सिर्फ एक फॉर्मूला लगाना, और देखो सिर्फ वन टाइम में कैलकुलेट करेंगे, एक बार में निकल जाएगा पूरा इंटरेस्ट। एक्स की अगर बात करें तो बताओ एक्स का टोटल प्रोडक्ट कितना था? ये रहा 69 लाख, 69 लाख मल्टीप्लाई रेट कितनी थी? वो तो फिक्स है 12%। सिर्फ इस क्वेश्चन में फिक्स है, ध्यान रखना, हर बार फिक्स नहीं होगी। कितना आएगा? देखो 12 से 12 गए, 2 0 से 2 0 गया, क्या बचा? 69,000। ये एक्स का। फिर वाई की बात करें अगर तो वाई का टोटल प्रोडक्ट कितना था? 48 लाख 30,000। उसका 12% मल्टीप्लाई 1/12, 48,300, ठीक है। और जेड की बात करें तो जेड का टोटल प्रोडक्ट कितना था? 14,16,000। यस बेटा, ये माइनस होने के बाद ही तो ये वैल्यू आई, तो एक बार में निकलता है, इसलिए तो फिर बाद में रामायण खत्म हो जाती है। 14,16,000 मल्टीप्लाई 12/100 मल्टीप्लाई 1/12, 14,160। अब देखो ये की ये वैल्यू अपन ने सिंपल मेथड में भी निकाली, सेम वैल्यू आएगी, ठीक है। छापो फटाफट, फिर एक दो क्वेश्चन आपको देते हैं।